कल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान था। सोचिए, तमाम ऐसी खबरें आई जो एक सवाल खड़ा करती हैं इस देश के चुनाव आयोग पर और चुनाव आयोग के प्रमुख पर, जो ईमानदारी निष्पक्षता की गारंटी देता है और लगातार ये कहता है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराते हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने हमेशा तत्पर योगदान देते हैं। सोचिए क्या योगदान रहा। जहां जहां पोलिंग बूथ पर अगर आप बात करेंगे तो पोलिंग बूथ पर तमाम ऐसी खबरें आई जहां पर लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। बहुत से तादाद में लोगों की वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं और उसके बाद जो है उनके मतदान के साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें दूसरे चरण के मतदान की तो 11 तारीख को दूसरे चरण का यानी सेकेंड फेज का चुनाव होने जा रहा है। वहीं तेजस्वी की रैलियों में लाइट काट दी गई है। तेजस्वी जो है लगातार रैली करने वाले थे और किस तरीके से उनकी रैलियों को रोकने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और सोचिए किस तरीके से पोलिंग बूथ पर तानाशाही लगातार बरकरार है और कैसे जो है बीजेपी सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। वहीं तमाम लोग अटकलें भी लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से बेहद नाराज चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी और नीतीश का जो दोस्ती थी उसमें कहीं ना कहीं खटास देखने के लिए मिली है। बिहार की राजनीति है, यहाँ पर हर बच्चे के रग रग में राजनीति दौड़ती है और सोचिए यहाँ पर जनता आपको ये तक नहीं बताएगी कि वो किसको वोट देगी। हाँ, ये जरूर चाहती है कि सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन जनता बदलाव के मोड़ में इस बार बिहार की जनता है। और किस तरीके से ईवीएम की गड़बड़ियों का सवाल लगातार चुनाव आयोग से पूछा जा रहा था, सत्ताधारियों से पूछा जा रहा था। वहीं राहुल गांधी की विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने देश में भूचाल ला दिया है। सोचिए हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास किया गया बेहद चिंता का विषय है और लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देने वाले तमाम लोग संविधान को माथा से जो लगाते हैं, कहीं ना कहीं एजेंसियों के सहारे चुनाव जीतने का काम करते हैं। ऐसी जनता विपक्षी नेताओं का लगातार आरोप होता है। इस तरह की गुंडागर्दी लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मुजफ्फरपुर से कांती विधानसभा जेडीयू के उम्मीदवार अजीत कुमार आरजेडी के उम्मीदवार थे और सोचिए उनको मारने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन खूब खून खराबा देख रहा है, लेकिन इस पर कोई बात बहस नहीं करेगा। हाँ, इस पर कोई बात बहस करेगा तो सोचिए देश का जो टीवी अखबार में बैठे एकमात्र जाति के लोग हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो किस तरीके से अपनी पार्टी और अपनी जाति के लोगों को बचाने का काम करते हैं। इस पर भी अगर कोई बात कर दे तो उन यूट्यूबरों को मारा जाएगा, उन यूट्यूबरों को धमकाया जाएगा, पत्रकारों को धमकी मिलेगी, क्योंकि आप सरकार की जी हुजूरी कीजिए लेकिन सरकार से ईवीएम को लेके, चुनाव आयोग को लेकर सवाल मत पूछिए। जनता बीजेपी से सवाल पूछती है, चुनाव आयोग जवाब देता है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है, चुनाव आयोग को मिर्ची लगती है। सोचिए राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वोटर गड़बड़ियों को लेके, तो चुनाव आयोग एकाएक तिल मिलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देने का काम करता है। आखिर ये चल क्या रहा है। और वहीं बात करें ब्राजीलियन मॉडल की तो सोचिए एक मॉडल को किस तरीके से वोटर लिस्ट में कई जगह पर दर्शाया गया। इससे अंदाजा लगाइए कि एक व्यक्ति को किस तरीके से वोट के अधिकार से वंचित कर वोट की गड़बड़ियों से भी दूर रखा जा रहा है। तो वोट का सवाल है, तो आप लोग जागरूक रहिए। अपने पोलिंग बूथ के नजदीकी लिस्ट को देखिए कि आप वोटर लिस्ट में नाम है कि वोटर लिस्ट से नाम आउट कर दिया, क्योंकि ये आपके अधिकार का मामला है। ये आरोप पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है। बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करा। आरजेडी के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट जारी होता है जिस पर सफाई देता है चीफ इलेक्शन ऑफिसर बिहार। ठीक है, उन्होंने कहा है प्रथम चरण की वोटिंग में मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच बीच में बिजली काट दी गई, जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। कृपया चुनाव आयोग ऐसी धांधली, बुरी नीयत दुर्भाग्यपूर्ण साबित होने वाली है। तो लगातार लोग कह रहे हैं कि बिजली काट दी गई थी, स्लो वोटिंग हो रही थी। और हाँ, स्लो वोटिंग नहीं होती है, जब रिजल्ट आता है तो किस तरीके से जो कई तो ऐसे लोग हैं सत्ता में बैठे हुए जो 6 चरणों तक हारते हारते 7वें चरण में जाकर जीतने का काम करते हैं। तो सोचिए इस देश में एजेंसियों का सहारा लेकर कैसे चुनाव जीतने का काम किया जा रहा है। विधानसभा साहेबगंज जिला मुजफ्फरपुर बूथ संख्या 147 जब वोटर पहुंचे तो कहा तुम्हारा वोट तो गिर गया। ये लोकतंत्र का कैसा मजाक बनाया जा रहा है। ज्ञानेश कुमार जी इस पर कोई सफाई देंगे, ज्ञानेश कुमार जी इस पर कोई आकर सफाई देंगे तो फिर किस तरीके से इस देश में वोट
के अधिकार का भी स्कैम किया जा रहा है, वोट के अधिकार से भी लोगों को वंचित किया जा रहा है। और हार की हताश से भाजपाइयों की गुंडागर्दी शुरू। मरीचा चौक सराय में आरजेडी कार्यकर्ता पर भाजपा गुंडों ने उसके भाई को चाकू से हमला कर दिया। तो सोचिए, जो लोग कहते थे कि लालू के याद में जंगल राज था, असल में जंगल राज सिर्फ अधिकारों को बचाने के लिए था। ये मीडिया का सहारा लेकर, एजेंसियों का सहारा लेकर ये देश जाति प्रधान देश है। जातिवादी मनुवादी लोगों ने जो एक जाल बिछाया है, माया जाल, कि बहुजन नेताओं को कैसे बदनाम करना है, बहुजन नेताओं को किस तरीके से उनको उन्हीं की जनता के खिलाफ खड़ा कर देना है, ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। और सोचिए, महागठबंधन को किस तरीके से हराने की लगातार निरंतर कोशिश की जा रही है। अगर मोदी जी ने इतना ही काम किया है, मोदी जी का इतना ही जलवा है, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। बैलेट पेपर की लगातार डिमांड जो है वो जारी है। जनता के अंदर आक्रोश है और बिहार की जनता जो है वो बदलाव चाहती है। हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। नेशनल दस्तक पे हजारों ग्राउंड रिपोर्ट आप देख सकते हैं। बिहार की जो सटीक सर्वे बता सकती है कि बिहार की जनता रोजी रोजगार के मुद्दे पर वोट देना चाहती है। बिहार की जनता नया बिहार चाहती है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। इस बार मोदी जी का वो 5 किलो राशन, लंबा भाषण, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जो चंदा दिया जा रहा है, असल में वो सिर्फ और सिर्फ वोट के अधिकार को खरीदने का मास्टर प्लान है। क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में विकास नहीं है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में पलायन की असुविधा है, उसका कोई इलाज नहीं है। और जिस तरीके से बिहारियों को लगातार खदेड़ा जाता है, तमाम स्टेटों से मेहनत कश लोगों का मजाक बनाया जाता है, इसको लेकर लगातार जो है क्वेश्चन मार्क केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर लगा हुआ है। और सोचिए, 20 साल से जो सत्ता पर काबिज थे, 5 सालों में जो जनता को लगातार 2 करोड़ नौकरी देने का वादा कर रहे थे, अब वो तमाम एक्सपोज हो चुके हैं। और बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है। अपनी हार से बौखलाई भाजपा सरकार कैसे पोलिंग बूथ पर जो है वो स्कैम करने की कोशिश करे। आचार्य संहिता का उल्लंघन, आज वोटिंग है, कल वोटिंग थी और पेपर की हेडलाइन देखिए कैसे मजाक बनाया जा रहा है आचार्य संहिता का। तो कानून भी लागू होगा, कानून शिकंजा भी कसेगा, तो सिर्फ और सिर्फ जो संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेगा। सोचिए, दानापुर में नसीरगंज घाट पर मतदाताओं को वोट देने से रोका जा रहा है। तो ये है देश का ईमानदार चुनाव आयोग, किस तरीके से भाजपा को बचाने का काम करता है। लोकतंत्र पे चोट, बिहार पुलिस द्वारा दानापुर में नसीरगंज घाट पर मतदाताओं को रोकने की कोशिश गई है। यही लोकतंत्र का मजाक है। SIR के नाम पे विपक्षी वोटरों के नाम कैसे काटे जा रहे हैं। सोचिए, पुरानी सूची में नाम मौजूद था, आधार कार्ड भी था, वोटर लिस्ट भी थी, फिर भी लोगों को वोट नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये सरकार डरी हुई है। ये सरकार को अच्छे से पता है कि अगर हम इस तरीके की गड़बड़ियां नहीं करेंगे, जनता को विकास के नाम पे जो लगातार हमने लॉलीपॉप दिया है, अब उस लॉलीपॉप के झांसे में बिहार की जनता नहीं आने वाली है। बिहार की जनता जो है बदलाव चाहती है। बिहार की जनता इस बार जो है वो रोटी रोजगार के मुद्दे पर वोट देना चाहती है। बिहार की जनता चाहती है कि विशेष पैकेज देने से कुछ नहीं होगा। और किस तरीके से देश के हालात इतने बदतर हो गए हैं कि आपको जो टेलीविजन पर सरकार का विकास दिखाया जा रहा है, असल में वो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट का खेल है और धरातल परिस्थिति उसके उल्टी है। जनता महंगाई से परेशान है, नौजवान जो है बेरोजगारी से परेशान है, और सुरक्षा बढ़ गई है। और सोचिए, जब सवाल पूछा जाता है तमाम सत्ताधारी लोगों से, लालू प्रसाद यादव को जिम्मेदार ठहराते हैं। सवाल पूछा जाता है मोदी जी से, तो नेहरू जिन्ना को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो ये सरकार की सबसे बड़ी साजिश है कि जनता जब भी आपको सवाल पूछे अपने हिस्सेदारी पर, अपने अधिकारों पर, तो जनता को तमाशा दिखाकर गुमराह करो। कि पेट के सवाल पर जब जवाब देने की बात आएगी तो सरकार के पास आपको देने के लिए सिर्फ झुंझुना रह गया है और कुछ भी नहीं। आप लोगों की इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।